बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और मज़े के आप लोग खाने बना रहे होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े की बेसन की बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत मज़े की होती है। और मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये किस तरह बनानी है। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाएंगे। आपने 1 किलो पानी लेना है और उसको फ्लेम ऑन करके देगची को 1 किलो पानी डाल के रख दीजिए। और उसमें आपने सब्ज़ इलायची 5-6 उसका मुंह खोल के पानी में डाल देना है और उसके दाने खुद ब खुद पानी में फैल जाएंगे और खुशबू बना देंगे। अब आपको 1 कप भरा हुआ चीनी का लेना है, जो मैंने इस पानी में डालना है और इसकी मैंने चाशनी तैयार करनी है। बर्फ़ी बनाने में ये चाशनी मुझे बहुत ज़रूरी है और इसको मैं अब अच्छे से चाशनी को तैयार करूँगी। और चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी कि अगला हमने स्टेप कौन सा करना है। ये देखें, तमाम दाने इलायचियों के, सब्ज़ इलायचियों के खुद ब खुद पानी बॉयल होने में बाहर आ गए हैं। अब इसके मैं छिलके निकाल के बाहर फेंक दूंगी और इसके जो दाने हैं वो इस पानी में बहुत ज़बरदस्त चाशनी में खुशबू पैदा करेंगे। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, मैं कढ़ाई लूँगी और उसमें मैंने 1/2 कप घी लेना है और इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और इसको मैं गरम करूँगी। 1/2 कप घी में आपने इसको अच्छे से आपने गरम करना है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अब मैंने 1 पाव बेसन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके छान के इस घी में डाल देना है और इसको मैंने अच्छे से पकाना है। ये देखें, मेरे पास 1 पाव बेसन है, जिसकी तमाम गुठली साफ़ करके छान के मैंने इस गरम घी में डाल दिया है। अब मैं इसको चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने अगला स्टेप क्या करना है। ये देखें, मैं 1/2 कप घी में इसको अच्छे से पका रही हूँ और ये बेसन जब पक जाएगा तो फिर आपको बताएंगे कि अब हमने क्या करना है। नए सीखने वाली बच्चियाँ इसको ज़रूर सीखें। इस तरह की मिठाइयाँ बना के घर में रख लिया करें। कोई दावत में आ जाता है बंदा, घर में मेहमान आ जाता है, तो आपकी चीज़ें तैयार हों तो आप फ़ौरी तौर पे चाय के साथ उनको पेश कर सकते हो। ये मैं इसीलिए बनाती हूँ कि आपके पास कोई ना कोई घर में चीज़ तैयार हो जो आपको फ़ौरी बनानी ना पड़े, घर से निकाल के मेहमान के आगे आप रख सकते हो। अब ये देखें, मैंने इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कर लिया है और जो मैंने चाशनी तैयार की थी अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मेल्ट करूँगी ताकि ये तमाम बेसन इस चाशनी में घुल जाए। ये देखें, जो मैंने अभी चाशनी वाला पानी बेसन में डाला है, जिसको मैंने लाइट ब्राउन किया हुआ था, आप इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग भी डाल सकते हो। अगर आपका बेसन सफ़ेद है तो थोड़ा सा आप इसमें ज़र्दा रंग डाल दीजिए ताकि ये येलो सा हो जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा पानी जो चाशनी का बचा हुआ था वो भी डाल दिया ताकि इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँ। और ये देखें, मेरा बेसन अभी मोटा मोटा है, इसको मैंने बिल्कुल नरम करना है और पानी में अच्छे से मिक्स करना है। और अब थोड़ी देर के बाद देखें, इसको मैंने इतना अच्छा मेल्ट किया है कि बिल्कुल ये बेसन नरम हो गया है और ये अब तैयारी के मराहिल पे है। अब ये देखिए, मैंने इसको ये शक्ल देनी थी तैयार करने के बाद, जो कि मैंने इसको अच्छे से
पका के नरम कर दिया है। अब आप एक अच्छा सा बॉल ले लें और उसमें आपने इसको डाल देना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ी सी इसमें कमी है, वो मैं कहती हूँ कि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए, तमाम बेसन जो है चाशनी में मिक्स हो जाए, ताकि इसमें कोई गुठली कोई लम्स ना रह जाए और ये बिल्कुल साफ़ तरीके से मेल्ट हो जाए। अब ये देखिए मैंने इसको तैयार कर दिया। मेरे पास एक मोल्ड है जिसमें मैं इसको डाल दूंगी। पहले इसको ग्रीस करूंगी ऑयल के साथ। इस मोल्ड को मैं ग्रीस करने के बाद जो मैंने अमेज़ा तैयार किया है वो मैं इसमें उंडेल दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह तैयार करना है। अब मैं सारा अमेज़ा इसमें डाल दूंगी और आपने इसमें सारे अमेज़े को डालने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके किसी ठंडी जगह पर रख देना। फ्रिज में नहीं रखना आपने, जो आपके पास ठंडी जगह हो उस पर आपने ये मोल्ड रख देना है और ये अच्छे से जम जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये देखें मैं सारा अमेज़ा इस मोल्ड में डाल रही हूँ और इसको फिर मैं मोल्ड को अच्छे से प्रेस करके ये देखें इस तरह मैं हिला के इसको कंप्लीट इसमें भर दूंगी और इसको मैं 2-3 घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पर रख दूंगी। अब मेरे पास 2 टेबलस्पून बादाम है, उसकी मैंने काशें काट ली हैं जो कि मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए लगानी है। ये देखें 2 टेबलस्पून बादाम, उनको मैंने काट के उनकी काशें बना के इस अमेज़े पे डाल दी ताकि ये प्यारी लगे और देखने में और खाने में अच्छी लगे। आपने भी इसी तरह चारों तरफ बादाम की काशों को फैला देना है और इसको अच्छे से रख देना है। ये देखें मैं इसके ऊपर तमाम बादाम की काशें डाल रही हूँ ताकि इसका कोई कोना खाली ना रहे। बादाम डालने से ये बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है और ये बर्फ़ी जैसी हो जाती है। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको मैं एक अच्छे से प्लेटर में उल्टा दूँगी। ये देखिए मेरे पास साफ़ प्लेटर है, उसमें मैं इस मोल्ड को उल्टा करके ये अमेज़ा डाल दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और अब मैं इसको बताऊंगी कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। ये देखें ये बहुत नरम सा प्यारा सा तैयार हो चुका है। अब इसको मैंने अच्छी नाइफ़ लेके तेज़ वाली, उससे इसके मैंने कट लगाने हैं जिस तरह के बर्फ़ी की टुकड़े होते हैं उसी तरह आपने इसको काट लगाने हैं। पहले आपने लंबे लंबे काट लगाने हैं, फिर उसके बाद आपने इसी छुरी के साथ इसको चौकोर तरीके से बराबर करना है। तो फिर ये बिल्कुल बर्फ़ी के टुकड़े लगेंगे और बहुत ज़ायकेदार बहुत मज़े के ये तैयार होंगे। आप ज़रूर इसको कोशिश कीजिएगा। देखें इसमें इतनी चीज़ें भी ज़्यादा नहीं है, बेसन है, चीनी है, पानी है, ऑयल है और सब्ज़ इलायची और बादाम के चंद काशें हैं और हमारी बर्फ़ी तैयार है। अब आपने इसको इस तरह काट लगा के, ये देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ कि एक टुकड़ा बिल्कुल बर्फ़ी जैसा बना है। बर्फ़ी में मैदा होता है और इसमें बेसन होता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी चीज़ों को देखते हो और बनाते हो। और आपने इस बार ज़रूर ये बेसन की बर्फ़ी तैयार करनी है। इंशाल्लाह जो खाएगा बहुत खुश होगा और आपकी तारीफ़ करेगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और अल्लाह हाफ़िज़।